बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे समझने की कि ग्लेशियर मैस बैलेंस क्या होता है। तो डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लेशियर जो है वो प्रोडक्ट होता है कि हाउ मच मैस इट रिसीव्स एंड हाउ मच इट लॉसेस बाय मेल्टिंग। यानी कि ग्लेशियर प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, कि कितना जो है मैस जो है ये रिसीव करता है और कितना ये मेल्ट कर लेता है। ठीक है, ये जो है इसको ग्लेशियर जो है ये प्रोडक्ट होता है। तो मैस बैलेंस बेसिकली होता क्या है, होता है मैस बैलेंस जो है ग्लेशियर इज़ अ कंसेप्ट दैट ऑल थ्योरीज ऑफ ग्लेशियर्स फ्लो एंड बिहेवियर। यानी कि जो ग्लेशियर का जो फ्लो और बिहेवियर होता है उस कंसेप्ट में हम ले सकते हैं, उस सेंस में। या अगर मोर सिंपली अगर हम मैस बैलेंस को समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि द गेन एंड लॉस ऑफ आइस फ्रॉम द ग्लेशियर सिस्टम। यानी कि ग्लेशियर सिस्टम से जो लॉस और जो गेन होता है ग्लेशियर का, उसको ग्लेशियर मैस बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, और मैस बैलेंस को हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि जो हेल्थ ऑफ अ ग्लेशियर है ना, उसको हम मैस बैलेंस भी कह सकते हैं। ठीक है डियर व्यूवर, जैसा कि आप सबको पता है कि ग्लेशियर अगर लॉस करता है मोर मैस, ठीक है, इफ़ ग्लेशियर लूजिंग मोर मैस देन क्या होगा, दे रिसीव विल बी इन नेगेटिव मैस बैलेंस। ठीक है, दे रिसीव नेगेटिव मैस बैलेंस उस सेंस में जाएगा। और एंड सो विल रिसीड, तो क्या होगा, रिजल्ट रिसीड होगा, यानी कि वेनिश होगा, मेल्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ग्लेशियर गेनिंग मोर मैस, ग्लेशियर अगर मोर मैस गेन करता है देन दे लॉस विल बी इन पॉजिटिव मैस बैलेंस। अगर ज़्यादा मैस गेन करेगा तो ये किस में जाएगा, पॉजिटिव मैस बैलेंस में जाएगा। और जब ये पॉजिटिव मैस बैलेंस मतलब ग्लेशियर ज़्यादा होगा तो मैस बैलेंस ज़्यादा होगा तो इट विल एडवांस, ये आगे मूव करेगा। ठीक है जी। तो एक्यूमुलेट बेसिकली कैसे होता है, ग्लेशियर होता है जी फ्रॉम स्नो की वजह से, या आइस फ्रॉम डायरेक्ट स्नोफॉल, ब्लोन स्नो यानी कि इधर उधर से स्नो ब्लो करके वहाँ पे जमा हो जाए, एंड एवलॉन्चिंग फ्रॉम स्लोप्स, या स्लोप से एवलॉन्च की फॉर्म में आ जाता है, फिर कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, यानी कि जमा हो जाता है एक जगह पे। ठीक है जी। उसके बाद मैस बैलेंस में एक और कंसेप्ट होता है जिसको एब्लेशन कहा जाता है। एब्लेशन बेसिकली होता क्या है, जब स्नो और आइस ठीक है एक्यूमुलेट होते हैं तो देन वो क्या हो जाता है जी, आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। आई मीन एक्यूमुलेशन जोन वहाँ पे जब ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ से ग्लेशियर आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है, उसकी मूवमेंट हो जाती है डाउन वैलीज़ की तरफ या आगे की तरफ। ठीक है, by glacier movement की वजह से, until they reach areas where they are lost to the system। ऐसी जगह पे जाते हैं until कि वो lost हो जाते हैं, यानी कि उनकी melting हो जाती है इधर या evaporation की वजह से। ठीक है, और the break way of ice blocks जो बनते हैं उनकी break हो जाती है, break down हो जाती हैं, और icebergs collectively known as ablation। इन सब को हम कहते हैं एब्लेशन। इन अदर वर्ड्स मेल्टिंग, एडवांसमेंट के बाद जो लास्ट में उसकी मेल्टिंग हो जाती है ग्लेशियर की, उसको एब्लेशन हम कह सकते हैं। ठीक है जी। नाउ ग्लेशियर जब ग्रो करते हैं तो क्या होता है, कब ग्रो करते हैं, जब क्लाइमेटिक और जो ट्रोफोग्राफिक कंडीशंस होती हैं वो उनको अलाउ कर रही होती हैं। द इनपुट टू एक्सीड द लॉस, जो इनपुट होता है वो एक्सीड करता है लॉस से, यानी कि क्या होता है, एक्युमुलेशन एक्सीड करती है एब्लेशन से, तो क्या होगा, फिर ग्लेशियर ग्रो करेगा यानी बढ़ जाएगा। एक्युमुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, एब्लेशन कम होगी, एब्लेशन से एक्युमुलेशन एक्सीड करेगी तो ग्लेशियर ग्रो करेगा। एंड ग्लेशियर मूव अवे वेयर द आउटपुट्स आर ग्रेटर देन द इनपुट्स। ठीक है, आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो गया होगा तो फिर क्या करेगा, ग्लेशियर मूव करेगा यानी कि आगे बढ़ेगा।
तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती रहती है बिटवीन द ग्लेशियर और दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनके साथ, जैसे एटमॉस्फेयर है अबव द सॉलिड अर्थ, या जो बिलो जो है ग्लेशियर के, वो क्या करती है, उनके दरमियान एक्सचेंज हो जाती है। उससे टेम्परेचर भी जो है आइस का वो मॉडिफाई होता रहता है, चेंज होता रहता है। इससे क्या होता है, जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है ग्लेशियर्स में कैन चेंज थ्रू टाइम इवन इफ द मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मास जो है कांस्टेंट रहता है उस टाइम पे भी वो एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है ग्लेशियर्स में। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं जी। ग्लेशियर्स को डिवाइड किया गया है, उसको तकसीम किया गया है 2 जोन्स में। एक को इनर जोन कहा जाता है या अपर जोन, इनर या अपर जोन, जहाँ पे एनुअल एक्यूमुलेशन एक्सीड कर जाती है लॉसेस बाय एब्लेशन, एंड एन आउटर ऑफ लोअर जोन वेयर आउटर और लोअर जोन वेयर एब्लेशन एक्सीड एक्यूमुलेशन, जहाँ पे एब्लेशन एक्सीड करती है एक्यूमुलेशन से। इनको इन दो जोन्स को कहा जाता है एक्यूमुलेशन जोन और दूसरे को कहा जाता है एब्लेशन जोन। ठीक है, एंड आर सेपरेटेड बाय द इक्विलिब्रियम लाइन। ये जो दो जोन्स हैं उनको सेपरेट किया गया है, सेपरेट करती हैं एक लाइन, उसको इक्विलिब्रियम लाइन कहा जाता है, जहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होती है एनुअल और जो एब्लेशन होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है उस इक्विलिब्रियम लाइन पे। ठीक है जी, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन और रेट ऑफ एब्लेशन। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि जो ग्लेशियर्स के जोन्स होते हैं या जो मैस बैलेंसिंग होती है वो किस तरह होती है। ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, इस तरफ आप देख सकते हैं स्नो फॉलिंग। ठीक है जी, फिर इधर उधर से जो स्नो ब्लोन होके आती है या एवलांचेस की वजह से यहाँ पे जमा हो जाएगी इस जोन में, इसलिए इसको एक्यूमुलेशन जोन कहा जाता है, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाती है यहाँ पे बर्फ़, फिर ग्लेशियर बनती है। फर्दर आगे इसकी मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, बेड रॉक इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, आगे ट्रांसपोर्टेशन होती है, मूवमेंट होती है। फिर यहाँ पे जो है जो एब्लेशन जोन है वहाँ पे आप देख सकते हैं एवेपोरेशन होती है, इनकी सब्लिमेशन होती है। तो फिर क्या होती है, यहाँ पे इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या टर्मिनल मोरेन जो है, मोरेन के साथ जो वाला हिस्सा होता है उसको एब्लेशन जोन कहा जाता है। तो डियर व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर ग्लेशियर मास बैलेंस के हवाले से। इसको हमने समझने की कोशिश की। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।